आज जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद के चुनाव की, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन गुपकार गठबंधन का प्रदर्शन भी बेहद अच्छा रहा है। डीडीसी चुनाव को लेकर बीजेपी के डीडीसी चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने, वो आपको सुनवाते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर। आप कैंप कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी की जीत जो है उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी हैं। अनुराग ठाकुर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई जानकार कह रहे हैं कि जम्मू तक के कुछ इलाकों में आपकी जमीन खिसक गई और गुपकार गठबंधन ने बेहतर किया है। अभी उमर अब्दुल्ला ने भी यही चीज बोली, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये हास्यास्पद है, मैं इस पे हंस ही सकता हूं क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े ये कहते हैं कि 38.74% बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर है। 4,87,000 प्लस वोट्स हमें मिले जो सबसे ज्यादा है। 75 सीट्स हमें मिली जो सबसे ज्यादा है। हमारे पास दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनकी 67 सीट्स हैं और उनके पास क्या है? उनके पास वोट शेयर हमसे बहुत कम है। अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि गुपकार गठबंधन जो है वो आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि इसको लेकर के भी तमाम बातें हमने देखा कि किस तरीके से एक यूनानिमस लिस्ट आई पहले, उसके बाद नहीं आई, कैंपेनिंग करने वो उतरे नहीं। आपको लगता है राजनीतिक मजबूरियों के भेंट चढ़ जाएगा ये गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इसके पीडीपी को क्या लाभ मिला? पीडीपी का तो शेयर कम होकर केवल 4% रह गया। पीडीपी बहुत कम सीटें जीत पाई। पीडीपी एक तरह से साफ होती चली गई। पीडीपी का जहां गढ़ था वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या इंडिपेंडेंस ने सीट जीती हैं, तो पीडीपी को तो देखना पड़ेगा उनको फायदा और नुकसान हुआ। और कांग्रेस जैसे देश भर के अन्य राज्यों में भी चौथी पोजीशन पर चले गई। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस चौथे नंबर पर है। बीजेपी सबसे आगे है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर इंडिपेंडेंस है, फिर जाके कहीं कांग्रेस आती है। जी अनुराग जी, महबूबा मुफ्ती ने एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में यह कहा है कि जम्मू में वोट ज्यादा पड़े इसलिए बीजेपी का वोट प्रतिशत बेहतर होने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा वोट कश्मीर में भी बटोर लिए, वहां क्योंकि ज्यादा वोट पड़ते हैं इस वजह से आपका वोट परसेंट ज्यादा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनके कश्मीर में भी उनको कितना वोट मिला? क्या पीडीपी 4% वोट की पार्टी है? महबूबा जी अगर आज मान जाएं तो पूरे देश को बताएं। लेकिन उनको पता चल गया उनकी जमीन खिसक चुकी है। जो कभी अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, इन सबके ऊपर जमीनों के घोटाले के आरोप लगे हैं और सिद्ध हुए हैं। अब ये जमीनी नेता नहीं, जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता बन चुके हैं। ये जमीन पर विकास करने वाले नहीं, विनाश की ओर ले जाने वाले लोग थे। और लोगों ने इनकी नीतियों को सराहा नहीं है, इनको नकारा है। महबूबा जी को कहना पड़ा कि शायद वो कहीं अगला चुनाव ना लड़े जब तक 370-35 से वापस नहीं आता। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 370-35 से अब कभी भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों ने इसको पास किया है, लोकसभा और राज्यसभा ने। नहीं अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वहीं महबूबा मुफ्ती ने उसी इंटरव्यू में यह कहा कि कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल कराने के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाना पड़ेगा और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो वो करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान के दरवाजे खटखटाती हैं, फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी चीन के दरवाजे खटखटाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये दो पड़ोसियों को इनका सहयोग मांगा था इन्होंने चुनाव के समय की चुनाव बंद कर दीजिए और पाकिस्तान से बात करिए। फारूक जी ने कहा कि हम चीन का समर्थन लेंगे 370-35 को वापस लाने के लिए। जनता ने इनको इनकी जगह दिखाई है, इनका स्थान दिखाया है। और साथ ही साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सामने एक प्रश्न खड़ा किया है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी गुपकार गैंग का हिस्सा नहीं है? क्या ये भी उन लोगों के साथ नहीं है जो लोग तिरंगे का अपमान करते हैं? क्या ये लोग भी उनके साथ नहीं है जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन मांगते हैं? तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना होगा, क्या वो गुपकार गैंग का हिस्सा है? और इनके अपने पार्टी के अध्यक्ष मीर साहब के बेटे हारे हैं, और किससे हारे? जिसका
किसान ट्रैक्टर चलाते हुए किसान एक चुनाव चिन्ह था, यानी कि ट्रैक्टर वाले किसान ने कांग्रेस को हराया है, तो किसानों ने भी कांग्रेस को नकारा है। और गुपकार गैंग का साथ देने वाले कांग्रेस के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वो भी पाकिस्तान और चीन का सहयोग चाहेंगे? क्या वो भी तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े रहेंगे? क्या वो भी अब गुपकार गैंग का हिस्सा बने रहेंगे कि आगे कम करेंगे? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि आप उनको गैंग बुलाते हैं जबकि वो एक गठबंधन है। गैंग का एक अलग ही अर्थ हो जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, देखिए, जो जीता वही सिकंदर, ये शब्द उमर अब्दुल्ला के हैं। अब वो गठबंधन जीता है और ये तो आप नकार नहीं सकते, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये गुपकार गठबंधन आपको चुनौती दे सकता है? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना, बिहार में महागठबंधन बना, देश में महागठबंधन बना। जहां जहां महागठबंधन बना वहां वहां वो हारे और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया। महागठबंधन का यहां पर दूसरा नाम गुपकार गठबंधन हो गया, लेकिन यहां पर भी जनता ने नकार दिया है। देश में भगवा हर तरफ खिला है, नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। चाहे हैदराबाद हो या जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां पर मोदी जी की जय जयकार हुई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। कोई भी चुनौती आए, हम राजनीति में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम हर चुनाव को ताकत के साथ लड़ते हैं ताकि जीतकर जनता की सेवा कर सकें। कुछ लोग चुनावों में गोवा भागते हैं, कभी शिमला भागते हैं, आराम फरमाने जाते हैं। हम लोग जमीन पर गली गली जाकर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यही कारण है कि हर तरफ कमल खिल रहा है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, हैदराबाद हो या राजस्थान हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर तरफ नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। लेकिन कश्मीर में आरोप यही है कि जितना खिला नहीं है उससे ज्यादा आपने खिलवा दिया है अपने बयानों से। पर अनुराग ठाकुर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।